जौरा विधानसभा क्षेत्र के किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। थाने में लाइन लगाकर रात भर बैठने के बावजूद भी सभी को खाद नहीं मिल पा रहा है। दुर्भाग्य है ऐसी भाजपा सरकार। उक्त बात मुरैना कांग्रेस के कार्यकारी ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने संक्षिप्त भेंट के दौरान कही। ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, नेता उप प्रतिपक्ष उप नेता हेमंत कटारी और मुरैना के लोकप्रिय विधायक प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के माध्यम से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उनको इस समय खाद की विशेष जरूरत है। शासन प्रशासन पर अपने माध्यम से दबाव बनाकर उनको डीएपी यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, जिससे किसान की चौपट होने वाली फसल को बचाया जा सके। मेरे साथ अभी जौरा के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो किसानों की खाद की और बिजली की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। नेताजी, आप मुझे ये बताइए कि जौरा एक प्राकृतिक रूप से संसाधन क्षेत्र है, फसलें बहुत जोरदार होती हैं। आप वहाँ पर खाद की समस्या हर बार क्यों आती है, ये बताइए। देखिए, ऐसा है, जौरा हमेशा से किसानों का क्षेत्र है। चाहे बाजरा हो, सरसों हो, गेहूं हो, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूं धान की उस एरिया में खेती होती है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब ये गेहूं और सरसों की बोवनी का समय आता है, ख़ास तौर से सरकार के सोसाइटियों के माध्यम से जो खाद जनता के लिए उपलब्ध होता है, वो जनता को उपलब्ध ना होते हुए कालाबाजारी के रूप में व्यापारियों के माध्यम से मिलता है। अच्छा नेताजी, मैं जानना चाहता हूं कि हर बार की समस्या है और आपको मालूम है ये क्षेत्र उपजाऊ है, फिर भी समस्या क्यों रहती है और इसके लिए सरकार ने आज तक कोई बंदोबस्त नहीं किया है? और अगर सरकार ने नहीं किया है तो आप एक समाज सेवक हैं, राजनीतिक हैं, आपने कर्तव्य के रूप में क्या किया है, बताएं। देखिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है शासन प्रशासन के माध्यम से कि जनता की मूलभूत जो जरूरत है उसको पूरा करे, समय पे उनको खाद दे, समय पे उनको बिजली दे, समय पे उनको नहर से पानी दे। लेकिन हर बार विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, बीच में 12-14 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार आई तो किसानों के हित में बहुत से निर्णय लिए, लेकिन वो आपको पता है कि किस तरह से उसको पदच्युत कर दिया और हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन भाजपा सरकार में, क्योंकि भाजपा सरकार कहती है किसानों की, गरीबों की सरकार, लेकिन है व्यापारियों पैसे वालों की सरकार। चलो फिलहाल मैं आपके जवाब से संतुष्ट हो सकता हूं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आज आपके क्षेत्र में किसान खाद के लिए इतने मजबूर है, परेशान है, रात रात लाइन में लगे हुए हैं। आपने क्या समाधान सोचा है? और हमें ये मालूम है कि आपकी विपक्ष की सरकार है, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपका क्या प्लान है जिससे किसानों की खाद की समस्या हल हो सके? देखिए, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम किसानों की, जनता की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे हैं और समय समय पर हमने उस आवाज को उठाया है। मैंने माननीय कमलनाथ जी को भी एक चिट पत्र लिखकर भेजा है, अखबार, प्रिंट मीडिया के अखबारों से कटिंगें भी भेजी हैं, आप लोगों चैनलों में भी आपने ये खबर को प्राथमिकता से चलाया है। उसके लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिले भर में, किसान कांग्रेस के माध्यम से और मैं अपनी व्यक्तिगत कहता हूं कि जौरा क्षेत्र में मैं विगत 25 वर्षों से जुड़ा हूं। एक एक गांव में मेरे संपर्क हैं, हर जगह केवल एक ही आवाज आ रही है कि शर्मा जी, नेताजी, खाद की बड़ी दिक्कत है। अपनी पत्नियों, महिलाओं को लेकर 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगे होने के बाद उनको टोकन के रूप में वैसी पर्ची देते हैं और वो भी उनको समय पर नहीं मिल रहा। कालाबाजारी में
व्यापारियों के यहाँ कट्टे 500 रुपये 400 रुपये महंगे दामों में दिए जा रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जिले से कृषि मंत्री हैं माननीय कंसाना जी से भी, और जिला प्रशासन के कलेक्टर और प्रशासन कृषि विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूं कि आप समय रहते चेत जाओ और खाद की व्यवस्था करो, क्योंकि अन्नदाता अगर अन्न नहीं पैदा कर पाएगा तो जिले व प्रदेश में भूखमरी आ जाएगी। यह मैं आपसे एक माध्यम से कह रहा हूं कि इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए, कालाबाजारी पर रोक लगे और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद दिया जाए। और बिजली की भी समस्या है, 8 घंटे 10 घंटे का बिजली का जो इनका प्लान है वो फेल है। आपके संघर्ष की क्या भूमिका है? मैंने आप तो जोरा के किसान के हितों के लिए समर्पित नेता हैं जी। फिर आपका संघर्ष कब शुरू हो रहा है और किस तरह से शुरू हो रहा है? आप इसे कहां तक ले जाएंगे, कृपया मुझे बताने का। हाँ, देखिए, मैंने समय समय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से लड़ाई लड़ी है। फिर भी अगर ये समस्या का समाधान विगत अगर 8 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देंगे और अपनी मांग को जनता के हित में जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान नेताजी। और मैं शर्मा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और उपनेता हेमंत कटारे जी और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर जी को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मामले को संज्ञान में लें और मुरैना के किसानों की समर्थन दें, उनको खाद उपलब्ध कराने का सरकार पर दबाव बनाएं। धन्यवाद।